का कहीं हमरा करे दर दर के, दिलवा ले गईल राजा बोतल में भर भर के। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर भागती हुई दवाइयों की दुकान पर गई। वो काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसके तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया, तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक ले करके वहीं काउंटर पर जोर से रख दी। जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उसकी बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि बेटे आपको क्या चाहिए? तो बड़े ही भोलेपन से बोलती है कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुन करके दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया, ना ही वहाँ पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया। सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला कि बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है, तो बच्ची ने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊँगी। तो वहीं पर काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटी क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही हैं और पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बजा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास में तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे ले करके इस दवाई की दुकान पे आई हूँ। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? ये सुनते ही उस बच्चे ने अपनी गुल्लक उठाई और ज़मीन पर फेंक के तोड़ दिया और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसको तमाशा देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उससे सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली पूरे 1900 रुपये हैं। मुझे वो जो आदमी वहाँ पे खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुन करके वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर था और उसने सिर्फ 1900 रुपये में उसके भाई की सर्जरी करी और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले कि ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उसको ना शब्द जो है समझ में नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। तो दोस्तों ऐसे ही बेस्ट धमाकेदार पावरफुल मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।